प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज महाकवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक अध्याय के कवित्त पढ़ेंगे। देखिए पहला कवित्त। साज चतुरंग सैन अंगमय उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद, नगारन के नदी नद मद, गैर गै बरन के रलत हैं। एल फैल खेल भैल खलक खलक में, गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में, लगत जिम थारा पर पारा पारावारियों हलत है। मीनिंग देख लीजिए। साज माने सजाकर, चतुरंग यानी सेना के चारों अंग, रथ हाथी घोड़ा और पैदल। सेन माने सेना, मद माने हाथी के गढ़ स्थल में बहने वाला गजमद। गैबरन माने हाथियों, गैल माने गली, सैल माने पर्वत, तरन माने सूर्य, थारा माने थाली, पारावार अर्थात सागर। देखिए महाकवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगणी सेना को सजाकर, शरीर में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, साज चतुरंग सैन अंग मय उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगणी सेना को सजाकर, शरीर में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगणी सेना को सजाकर, शरीर में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद, नगारन के नदी नदगल मद, गए बरन के रलत हैं। भूषण जी आगे कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की भयंकर धुन को सुनकर बड़े बड़े हाथियों का मद नदी नालों की भांति बहने लगता है। भूषण जी आगे कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की भयंकर धुन को सुनकर बड़े बड़े हाथियों का मद नदी नालों की भांति बहने लगता है। एल फैल खैल भैल खलक में, गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। उनकी सेना के फैल जाने से दुनिया की गली गली में खलबली मच जाती है। उनकी सेना के फैल जाने से की गली गली में खलबली मच जाती है, तथा हाथियों के धक्के से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ने लगते हैं। हाथियों के धक्के से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ने लगते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में, लगत जिम थारा पर पारा पारावारियों हलत है। सेना के चलने से धूल इतनी उड़ रही है, सेना के चलने से धूल इतनी उड़ रही है कि धूधारा में सूर्य एक मामूली तारा दिखाई पड़ता है। कि धूधारा में सूर्य एक मामूली सा तारा दिखाई पड़ता है, और थाली में रखे हुए पारे की भांति कंपित होने लगता है, और थाली में रखे हुए पारे की भांति कंपित होने लगता है। अगला देखिए कविता। बारे फहराने घहराने, घंटा गजन के नाही ठहराने, रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुन बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने, कुंभ कुंजर के भवन को भजाने, अल छूटे लटकेश के। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। इसमें मीनिंग देख लीजिए। बाने माने झंडे, घहराने माने घन घोर धुर करते हुए बज उठे, नग माने पर्वत, बहराने माने एकदम ढह गए,
पराने माने भाग गए, निशाने माने नगाड़े उकसाने अपने स्थान से हट गए। कुंभ हाथी का कुंभ स्थल, जहाँ कनपटी या कनपटी जहाँ से मद बहता है। कुंजर माने हाथी, भवन माने घर, भजाने माने भाग गए। लटकेश बालों की लटें, दल माने सेना, दरारन माने धमक, कमठ माने कछुआ, करारे माने कठोर दृढ़, केरा माने केला, अभ्यराने माने फट गए। देखिए, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के। भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे, शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे। हाथियों के घंटे घनघोर ध्वनि करते बज उठे, हाथियों के घंटे घनघोर ध्वनि करते हुए बज उठे। तब देश विदेश के राव और राजा, तब देश विदेश के राव और राजा उस सेना के सामने टिक न सके। तब देश विदेश के राव और राजा उस सेना के सामने टिक न सके। नग फहराने नग भैराने ग्राम नगर पराने सुन, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। महाराज शिवाजी के नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ भरभरा कर ढह पड़े। महाराज शिवाजी के नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ भरभरा कर ढह पड़े और मार्ग में पड़ने वाले गांव और नगरों के लोग भाग खड़े हुए, और मार्ग में पड़ने वाले गांव और नगरों के लोग भाग खड़े हुए। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के। देखिए, हाथियों के हौदे ढीले होकर अपने स्थान से सरक गए, हाथियों के हौदे ढीले होकर अपने स्थान से सरक गए और हाथियों की कनपटियों पर मदपान करने के लिए एकत्रित हुए भौरे अपने घरों को भाग गए, और हाथियों की कनपटियों पर मदपान करने के लिए एकत्रित हुए भौरे अपने घरों को भाग गए। उस समय वे भौरे ऐसे लगे, उस समय वे भौरे ऐसे लगे मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही, मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही। कोई अपने बालों की लटें खोल देता है तो लहराने लगती हैं, कोई अपने बालों की लटें खोल देता है तो वे लहराने लगती हैं। उसी प्रकार वे भौरे भी उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे, उसी प्रकार वे भौरे भी उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे। आगे देखिए, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। देखिए, सेना के चलने की धमक से कछुओं की पीठ, कछुओं की कठोर पीठ भी फूट गई। सेना के चलने की धमक से कछुओं की कठोर पीठ भी फूट गई और शेषनाग के फन केले के पत्ते जैसे चिर गए, और शेषनाग के फन केले के पत्तों जैसे चिर गए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज भाषा है, छंद कवित्त छंद है, शैली मुक्तक शैली है, रस वीर और भयानक रस है, गुण ओज गुण, अलंकार उपमा अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।